नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह देव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सपा। कई सालों पहले महमूदाबाद में हुए एक मुशायरे में हिंदी के बड़े कवि कुमार विश्वास की एक गजल मैंने सुनी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, जमाने मुल्क की बहनें हैं यही पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबान वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ और घर मौसी के आया हूँ। जिस देश में हिंदी का एक कवि उर्दू और हिंदी को बहनें बताता हो, उस देश के उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा की कार्रवाई में ये कहते हैं, जब समाजवादी पार्टी के द्वारा ये पक्ष रखा जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई में हिंदी के अलावा इंग्लिश के अलावा हिंदी और संस्कृत और उर्दू को भी जगह दी जाए, तब वो कहते हैं कि उर्दू पढ़ाकर क्या लोगों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तब ये लाइनें सोचकर मेरा दिल दुखी हो जाता है कि इस देश का कवि किस तरह की बातें कहता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह की बात कहते हैं। तो चलिए, जो उर्दू की खिलाफत कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उनके राज्य में संस्कृत का भी हाल जान लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला का रहने वाला हूं और पूरे उत्तर प्रदेश में 570 करीब अशासकीय संस्कृत विद्यालय हैं। खासकर मेरे सीतापुर में करीब 12 संस्कृत विद्यालय हैं, जिनकी हालत बद से बदतर है। मैं एक लिंक भी शेयर करूंगा अपने पोस्ट के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि एक साल पहले की एक खबर में अमर उजाला के द्वारा जो एक खबर दिखाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक के साथ साथ अब छात्र भी नहीं बचे हैं। और भौतिक रूप से चाहे सीतापुर का कमलापुर हो, चाहे रेवसा हो, ये दोनों संस्कृत विद्यालय मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जो जीर्ण सी अवस्था में है, कभी भी खंडहर के रूप में ढह जाएंगे, लेकिन न वहां कोई छात्र है, न कोई शिक्षक है। उत्तर प्रदेश में बनारस में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, पूरी दुनिया में संस्कृत का एक केंद्र माना जाता है। इस संस्कृत विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब करीब 100 करोड़ की बड़ी ग्रांट उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस विश्वविद्यालय को दी गई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा अच्छा सा भवन बनाया गया है। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूं। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सच्चाई आप संस्कृत विद्यालय जाकर संपूर्णानंद पता कर सकते हैं। और जो विद्यालय मैंने संस्कृत के सीतापुर के बताए हैं, आप कमलापुर जाइएगा, कमलापुर बिल्कुल मेन हाईवे पर विद्यालय है, सीतापुर के लोग जानते होंगे। ठीक उसी के साथ रेवसा एक क्षेत्र है, वहां का विद्यालय भी आपको दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत के हाल है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे। और मैं सभी समाजवादी साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे समाजवादी संगठनों के पदाधिकारी हैं, अपने जिलों में जाकर संस्कृत विद्यालयों के हाल बताए। जबकि एक समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो सबसे पहले हमारी मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले संस्कृत अशासकीय विद्यालयों को मान्यता देने का काम किया था। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में भी बहुत सारे विद्यालयों को मान्यता देने का काम किया था। खबरों में आपको ये जरूर सुनने को दिखने को मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की ये भाजपा की सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, संस्कृत के लिए ये करेगी, वो करेगी, लेकिन भौतिक रूप से आपको जमीन पर कुछ नहीं मिलेगा। आप सब इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। और खासकर मैं समाजवादी पार्टी के जो नौजवान पदाधिकारी हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने जिले में, अपने कस्बे में जो संस्कृत विद्यालयों के हाल है, इन वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने लाएं। और ये जो नफरत बांट रहे हैं, इस नफरत के लिए भी जो है लोगों की सच्चाई सामने लाएं। ये उर्दू हमारे देश की है, जबान है, कहीं बाहर की नहीं है, मेरठ के पास पैदा हुई। आप सब इसके बारे में बहुत सारी गूगल पे जानकारी कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अमीर खुसरो जो एटा के रहने वाले थे, 1250 में पहले हिंदी के कवि थे जो मुसलमान थे, और उनकी बहुत सारी कविताएं और दोहे आपको सुनने को मिल जाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।